स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलाके के गांव अजीजपुर कला जो कि गांव कपूरी के पास है वहां पर आए हुए हैं। इस गांव में एक अखाड़ा है, अखिल शर्मा पहलवान अखाड़ा। इस अखाड़े से जुड़ी एक लड़की इसी का जो कि मलिकपुर बांगर गांव बिलासपुर ब्लॉक का है, वहां की रहने वाली है। इस लड़की ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल लेवल के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता था और आज इस लड़की का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो कि शिक्षा एवं वन मंत्री हरियाणा सरकार हैं, तो सिल्वर मेडलिस्ट ईशिका मलिक के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व यह अखाड़ा बनाया गया था। सुशील शास्त्री जी के सपुत्र इन दिनों निखिल शर्मा जी इस अखाड़े का संचालन कर रहे हैं। तो आज हम इस अखाड़े द्वारा आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे, तो आइए चलिए देखते हैं इस सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री जी के साथ आए हुए कर्मठ जुझारू व सचिव, इनके सदस्य सम्माननीय टीम करते हैं, स्वागत करते हैं। पलकों के आंचल में हम खुशियां भरते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आशीर्वाद बधाए, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पलकों के आंचल में हम खुशियां भरते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। देख सकते हैं आप छोटे छोटे पहलवान, एक लड़की और एक लड़का किस प्रकार से रस्से के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये लड़की है और एक लड़का इस अखाड़े में जो है प्रदर्शन करते हुए रस्से के ऊपर तक चढ़े चुके हैं। काफ़ी ऊंचा ये रस्सा बांध रखा है और वहीं से अब वापसी कर रहे हैं दोनों बालक। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पहलवान। अब कुछ युवा पहलवान, किशोर अवस्था के पहलवान अपना दमखम यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी दम चाहिए ये सब करतब करने के लिए। कुश्ती के कुछ करतब यहाँ पर खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
हमारे देश के भावी आशाएं हैं। ये देखिए कुछ न कुछ दाव ये दिखा रहे हैं। ये देखिए करतब दिखाते हुए पहलवान। करतब दिखा रहे हैं पहलवान। ये लड़कियां हैं। अब लड़कियां जो है दाव पेच कर रही हैं। लड़की लड़के पर हावी। ये देख धोबी पछाड़। ये देख एक ज़बरदस्त प्रदर्शन खिलाड़ी यहाँ पर कर रहे हैं इस अखाड़े से जुड़े। ये देखिए दो, एक लड़की एक लड़का, ये देखिए छोटी सी लड़की। ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन इस बालिका द्वारा किया गया है। बाल पहलवान। ये देखिए इसके बाद फिर दो, एक लड़का एक लड़की। ये देखिए ये देखिए आप देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पहलवान दो आकर जो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पकड़ा और पटक के रख दिया। ये देखिए दाव पेच सीखे हुए। ये बात एक डम्मी पहलवान के साथ। ये देखिए डम्मी पहलवान के साथ कर्तव्य। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर बाल खिलाड़ियों द्वारा किया गया। अखिल शर्मा पहलवान अखाड़े के ये बाल पहलवान ज़बरदस्त प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए शिक्षा मंत्री जी, अखाड़े में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज अखाड़े के अंदर मेरा इतना बड़ा सम्मान किया गया है। मैं अखाड़े के मुख्य अतिथि और सभी लोगों और बच्चों का धन्यवाद करती हूँ। यह केवल मेरी उपलब्धि नहीं है, पूरे अखाड़े की देन है और यह आप सभी का आशीर्वाद है। वैसे तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मेरा नेशनल में मेडल आने पर शिक्षा मंत्री जी द्वारा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और खेलों में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। और मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमें कभी हार से डरना नहीं चाहिए। हमें कभी भी अपनी हार से डरना नहीं चाहिए। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए कि हमने मेहनत करी है, कि हाँ हमने मेहनत करी है और मन लगाकर की है और भगवान उसका फल ज़रूर देगा। लेकिन मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जिम और मैट के कारण मुझे अभ्यास करने में कमी रह जाती है और आप उसे पूरा कराने की कृपा करें ताकि मैं अपना ओलंपिक में गोल्ड लाने का सपना पूरा कर सकूं। धन्यवाद। जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी झुका नहीं सकती। इसलिए बुढ़े के पास जैसे से बताया थोड़ी आर्थिक भी कमजोरी है, आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है, लेकिन अपना मन नहीं टिकाया
और इसी प्रकार से बीच बीच में चोट भी लगती रही, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी और अपना साथ दिखाया। इसी प्रकार से अब भी आकर के बच्चों का उत्साह बढ़ाया कि हमें जो है मन से नहीं हारना चाहिए, मन के अंदर बल्कि ठान लेना चाहिए कि हमें जीत। अखाड़े की टीम के द्वारा शिक्षा मंत्री जी का सम्मान साल भेंट करके दिया जाएगा। हमारे बीच में सतपाल शर्मा जी पंजाब केसरी से अमर उजाला आए हुए हैं, स्टेट न्यूज 71, जनता टीवी, ये भी पहुंच चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। पगड़ी पहनाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी का सम्मान। कर्मचारी नेता विश्वास शर्मा जी को शॉल भेंट करके अखाड़े के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रिंस शर्मा अतिथि के रूप में पधारे, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है टीमेट के द्वारा। ऐसे ही जितेंद्र शर्मा जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। शॉल भेंट कर जितेंद्र शर्मा जी का सम्मान। गीता पहलवान परिवार की तरफ से 51,000 रुपये का सहयोग अखाड़े को दिया गया है। इसी का और उनके परिवारजनों द्वारा 51,000 रुपये का सहयोग देख सकते हैं आप, प्रदान किया जा रहा है। रखा गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता कि कार्यक्रम में ऐसा है या कोई इस प्रकार का अखाड़ा चल रहा है। तो मेरे तो वैसे ही था, कुश्तियाँ हैं तो नसीला रखे। तो अभी इसने किसी का बिटिया ने सिल्वर मेडल जीता है और ये मुझे मिलने आए, तो मैं फिर बड़ा प्रभावित आया कि भाई ये तो बड़ा हमारे एरिया में बहुत अच्छा एक सेंटर चल रहा। तो मैंने तब 1 लाख रुपए निखिल जी को दिए कहा कोच के लिए, यहाँ के लिए, और इसी का को भी मैंने 1 लाख रुपए के नाम की घोषणा की। और मुझे बेहद खुशी इस बात की कि आप लोगों ने इस प्रकार की यहाँ पे शुरुआत की। नहीं तो ये सारा का सारा जो है परली साइड में ही है, वहाँ तो कुश्ती का बड़ा चाव है लोगों को। जैसे ही आप पानीपत से आगे निकलते हैं तो वहाँ लोगों को बड़ा चाव है, कुश्ती देखने का भी चाव है, करने का भी चाव है। और इसलिए हरियाणा के का नाम बहुत रोशन कर रखा है वहाँ की लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम है उनके पूरे देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कोई इंटरेस्ट बच्चों का रहा नहीं। उसका कारण ये भी है कि किसी ने सिखाने का भी कोई इंटरेस्ट बहुत नहीं है। तो अभी निखिल शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे इसके परिणाम रहेंगे। सिल्वर मेडल विजेता ईसी का अब उनको सम्मानित कर रहे हैं शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल जी। मेडल पहनाकर, जो मेडल उन्होंने नेशनल लेवल पर जीता है, और साथ ही एक तस्वीर उनकी सिल्वर मेडलिस्ट ईसी का, ये देख सकते हैं आप। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मंत्री जी मेरे को मिले, मंत्री जी ने मेरे को हमेशा यही बात कही कि आपको जिस चीज़ की भी कमी होगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके अखाड़े के साथ हूँ। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अखाड़े में बच्चे सुबह शाम 3-3 घंटे अभ्यास करते हैं, जिसका परिणाम पिछले ही महीने जिला स्तर पर 18 बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस अखाड़े के संचालक निखिल जी। निखिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में?
मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। जो ये आज का यहाँ पर प्रोग्राम था, शिक्षा मंत्री जी मुख्य अतिथि थे। ये स्वागत समारोह यहाँ पर इस अखाड़े से, एसपी अखाड़े से इशिका ने नेशनल कुश्ती फेडरेशन कप में सिल्वर मेडल जीता, उसके लिए स्वागत समारोह था। आपके अपने अखाड़े के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे इलाके में इसका अखाड़े की जानकारी नहीं है, तो कब से चल रहा है, क्या कुछ इसकी उपलब्धियां हैं? हाँ जी, ये पूरे जिले में पहला अखाड़ा है जहाँ पर बच्चे सुबह शाम 3-3 घंटे अभ्यास करते हैं और 3-3 घंटे अभ्यास करते हैं। और यहाँ पर अभी पिछले महीने पर जिला स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें पूरे जिले में पहला ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर 18 बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया था। तो निखिल जी, अखाड़ा ही बनाने की क्यों आपके मन में आई? इस इलाके में तो अखाड़े कुश्ती के प्रति इतना चाव युवाओं में नहीं है। हाँ जी, मैं शुरू से मेरे माता पिता जी ने कुश्ती में डाला था, कुश्ती में ही मेरी ज़्यादा रुचि थी। अब तक जो भी दिया मेरे को कुश्ती नहीं दिया, इसलिए मेरा टारगेट ओलंपिक गोल्ड का था। लेकिन इन मेरे को घुटने में चोट लगने के कारण मेरे को ये अखाड़ा खोलना पड़ा। मैंने ये अखाड़ा इसलिए खोला कि ताकि जो मेरा ओलंपिक का टारगेट ओलंपिक गोल्ड का है, वो मैं एक नहीं, यहाँ से जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड देश के लिए लेके आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से, एक कोच के नाते से? मैं युवाओं को यही प्रेरित करूँगा कि जैसे इस लड़की ने नेशनल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, और आप भी इसी तरह आगे अपनी उपलब्धियां नेशनल से आगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओलंपिक का अपना टारगेट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिल्वर मेडलिस्ट नेशनल लेवल पर इशिका, जिनके सम्मान में आज यहाँ शिक्षा मंत्री जी आए, पूरा गांव उमड़ा हुआ है। तो इसका जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद आपका बहुत सारा। इतनी बड़ी उपलब्धि किस प्रकार से एक लड़की, वो भी कुश्ती में, कैसे उपलब्धि प्राप्त कर? ये मेरे मेरे मामा जी, मेरी मम्मा, इनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो चाहते थे शुरू से कि मैं गेम में रहूँ अच्छी। मैं स्टडी में भी, मैं +2 क्लास में मेडिकल हूँ न्यू हैप्पी पब्लिक स्कूल बिलासपुर में। हाँ जी, तो मेरी मम्मा और मेरे मामा जी सोचते थे कि मैं गेम में भी आगे चलूँ, कि गेम में भी नाम रोशन करूँ। फिर मेरे को मेरी मम्मी ने गेम में डाला, कुश्ती के अंदर डाला है। और फिर अब यहाँ पे ये एकेडमी बनी थी, तो ये सर निखिल शर्मा कोच है मेरे, इन्होंने मेरी प्रैक्टिस कराई है। कितने टाइम से इसका जी आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? मैं 3.5 साल हो गया मेरे को कुश्ती करे, 3, 3.5, 4 साल। और पर मेरे 1 साल राइट शोल्डर में इंजरी थी, जिसकी वजह से मुझे घर बैठना पड़ा था। मेरा इलाज चला है 40 से, और उसमें मेरे मामा जी ने, मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब वो ही मेरा खर्चा उठाया, उन्होंने मेरा साथ कि मेडिकल किए, यानी डॉक्टर बनने का सपना माता पिता का रहा होगा या परिवार का, उसके बावजूद पहलवान? नहीं, मैंने मेडिकल डॉक्टर नहीं है, मेरा एम IAS ऑफिसर बनना है। हाँ जी, तो मैंने सिर्फ +2 का बेस स्ट्रॉन्ग हो, मेडिकल बस नॉलेज के लिए मैंने मेडिकल से लिया है। कुश्ती कहाँ पर हुआ कंपटीशन जो आप, जिसमें सिल्वर मेडलिस्ट आप बने? ये दिल्ली जसोला में हुआ है। दिल्ली जसोला, न्यू दिल्ली जसोला कॉम्प्लेक्स। कहाँ कहाँ से पहलवान वहाँ पर आए थे? वहाँ से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, केरला और अदर स्टेट्स, सारी स्टेट्स थी इंडिया की। कितने पहलवानों को घेर कर फिर आप फाइनल पहुंचे थे? कितने पहलवानों को चित किया आपने? मेरी 5 कुश्ती हुई थी, 5 कुश्ती हुई थी, फिर मैं फाइनल में पहुंची थी। मेरी पहली कुश्ती पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश और केरला के साथ मेरी, फिर आखिरी में फाइनल कुश्ती हुई। फाइनल में कौन पहलवान था मुकाबले में? मेरे फाइनल में हरियाणा से जो A टीम से लड़ रही थी, सविता थी, वर्ल्ड चैंपियन है वो। हाँ जी, वर्ल्ड चैंपियन से आप हारे? वर्ल्ड चैंपियन से मेरी फाइनल कुश्ती हुई थी। कितने अंकों का अंतर रहा था? अंकों का 2-2-8 का अंकों का अंतर था। हाँ जी। फिर भी सिल्वर मेडल आपने जीता। हाँ जी। उससे पहले क्या क्या उपलब्ध है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या उपलब्धियां रही? जिला स्तर पर 6 बार मेरा गोल्ड मेडल है, और राज्य स्तर पर मेरे 4 मेडल है। 4 मेडल है। तो अंत में मैं पूछना चाहूंगा, क्या कुछ एम है आपका लाइफ का? मेरा पूरा एम, मेरा पूरा फोकस मेरा यही है कि मेरे को ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। अच्छा, लड़कियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? लड़कियां घर में रहती हैं, माँ पेरेंट्स की कुछ ना कुछ भावना रहती है कि लड़की है, बाहर नहीं निकलेगी, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मेरी मम्मा ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि लड़की है कुछ भी। बस हमें ये कहा है कि आप लड़के के बराबर हो और अपना कुश्ती में ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम में आप आए। हमारे पहलवान भी नाम कमा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया। देखिए, अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस प्रकार की, और ये इसी का बेटी जो है सिल्वर मेडल जीत के आई, तो फिर ये
मेरे ऑफिस में आई थी, और जो इनके कोच हैं वो भी मुझे मिलने आए थे। ये मेरे ख्याल 1 महीने से ज़्यादा की बात नहीं होगी। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ है कि अब हमारे एरिया में इतना अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा और इतने अच्छे, और भी दूसरे बच्चे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी ने डिस्ट्रिक्ट में, किसी ने कोई काफ़ी वो अच्छी प्रतिभा दिखाई उन्होंने सारों ने। तो फिर मैंने बिटिया को भी 1 लाख रुपए और कोच को भी मैंने 1 लाख रुपए दिए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी थोड़े हैं ये, अभी अगली बार ना जो सी और अखाड़े की जरूरत है अभी। आज देखने के बाद, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैंने पूरा विश्वास दिलाया, और सरकार की तरफ से भी जैसे भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिले। और जिस प्रकार से ये खेलों में जिस प्रकार से नाम रोशन किया हमारे बच्चों ने, तो यहाँ से भी बच्चों की सहभागिता उतनी ही हो और ये भी इसी प्रकार से नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी, जो कि आज विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। तो क्या कुछ शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, उभरते हुए पहलवानों के बारे में विशेषकर? स्टेट न्यूज के 71 के सभी दर्शकों को हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन, धन्यवाद। आज हमारे यमुनानगर जिला के अजीजपुर कला गांव में ये जो अखाड़ा अखिल शर्मा पहलवान अखाड़ा के नाम से बना हुआ है, कमेटी द्वारा यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। और यहाँ पर बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। यहाँ अखाड़े के बच्चे हमारे 18 बच्चों ने जिला स्तर पे कंपटीशन क्लियर किया। एक हमारी गुड़िया ने अखाड़े की नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल हासिल किया। और अखाड़े के कोच निखिल शर्मा जी ने समय पर बढ़िया उपलब्धियाँ हासिल की। और इस अखाड़े में सबसे विशेषता ये है कि निःशुल्क अखाड़ा ये चलता है, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और निःशुल्क अखाड़े के जो संस्थापक संचालक हैं मास्टर सुशील शास्त्री जी, वो निस्वार्थ सेवा कर रहे। और ये आज के समय की मांग है। हमारे युवा आज नशे की लत से दूर होकर यदि इस लाइन को पकड़ेंगे, पहलवानी की तरफ जाएंगे, कुश्ती की तरफ जाएंगे, खेलों की तरफ जाएंगे, तो इससे हमारा बहुत ही आने वाला समय उज्जवल होगा। और आज प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार भी खिलाड़ियों के प्रति बहुत बढ़िया प्रोत्साहन राशि और बढ़िया सरकारी जॉब में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में, सेनाओं में, आज नौकरी के अवसर खुले किए हुए हैं। और इसके माध्यम से आज जो ग्रामीण युवा हैं वो उनको एक नई प्रेरणा इस अखाड़े के माध्यम से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखाड़े के संचालक संस्थापक सुशील शास्त्री जी, जिनके प्रेरणा से मार्गदर्शन में अखाड़ा चल रहा है, बहुत निस्वार्थ सेवा करें। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत और आज के कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। मैंने ये बच्चों के भविष्य के लिए खोला हुआ है जी अखाड़ा, ताकि बच्चों का भविष्य महान बन सके और बच्चों के अंदर से जो ये कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनको दूर कर सकूं मैं किसी भी तरीके से, जैसे तैसे करके। मैं पूरा प्रयत्नरत हूँ इसके बारे में। और जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज के युवा कोई क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, दूसरे खेलों में जा रहे हैं, कुश्ती की तरफ, इधर हमारे इलाके का ध्यान नहीं आता बच्चों को, तो ऐसे में फिर आपने अखाड़ा बनाया? हाँ, ऐसा है जी। देखो, क्रिकेट अपनी जगह पर है और कुश्ती अपनी जगह पर है। कुश्ती का जो खिलाड़ी है वो किसी भी गेम में भाग ले सकता है, कोई भी गेम हो, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, फुटबॉल हो, किसी भी गेम में भाग ले सकता है। मेरे बच्चे कुश्ती करते थे, इसलिए जो है मेरा ध्यान कुश्ती की तरफ गया। और कुश्ती में बहुत अच्छी जो है बच्चों को प्रेरणा मिलती है और भी बहुत सारे गुण आते हैं कुश्ती के साथ। क्या कुछ सपना है अखाड़े को लेकर आप? अखाड़े को लेकर सपना तो यही है कि सबसे ज़्यादा तो बच्चे जो हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बच्चों में कोई ऐब ना रहे, बच्चों के अंदर कोई बुराई ना रहे, और फिर देश का नाम भी रोशन करना है बच्चों के अंदर। मान लो ओलंपिक में गेम वो मेडल लेकर के आएंगे, कॉमनवेल्थ में गेम मेडल लेकर के आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेकर के आएंगे। देखो, देश का नाम होता है और देश की सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार है। मैं तो ये मानता हूँ देश की सेवा सबसे बड़ा परोपकार है। देश की सेवा ही भगवान की सेवा है और बच्चों की सेवा ही भगवान की सेवा, इसको मानता हूँ। क्या कुछ आप युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप तन मन धन से जो हैं वो देश की सेवा करें और देश के लिए अपने शरीर को उपजा करके मस्तिष्क से जो स्वस्थ मस्तिष्क में, उसी में जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है जी। चलिए,
धन्यवाद बहुत बहुत सुशील जी, हार्दिक आपको बेटे शुभकामनाएं। ईशिका मलिक ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, नेशनल लेवल पर कुश्ती में जो है सिल्वर पदक जीता, और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है इनके कोच निखिल शर्मा जी को, जो कि अखिल शर्मा पहलवान अखाड़े के संचालक हैं और जो कि अपने पिता सुशील शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ये अखाड़ा चला रहे हैं। निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट ये अखाड़ा चलाया जा रहा है, बिना किसी सरकारी अनुदान के। इस कमेटी के सदस्य वो आपस में मिलजुल कर इस अखाड़े का संचालन करते हैं और कोचिंग निखिल शर्मा जी द्वारा दी जा रही है, जो भी स्वयं भी एक अच्छे नामी खिलाड़ी हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस अखाड़े से विश्व स्तरीय जो है खिलाड़ी निकले और जो देश के लिए मेडल जीते हैं ओलंपिक में और भी अन्य विश्व स्तरीय खेलों में भारत का नाम रोशन करें। तो इस अखाड़े के माध्यम से हमारे इस इलाके में कुश्ती का भविष्य अब उज्जवल नजर आ रहा है। सरकार को भी चाहिए कि इस अखाड़े को और भी अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करें, जैसा कि आश्वासन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा भी दिया गया है। तो ये थी अखिल शर्मा पहलवान अखाड़े अजीजपुर कलां से स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।